हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम का पार्ट 4, जिसमें हम देखेंगे एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। दिस वाज लॉन्च इन 1970 एज अ नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलिस प्रोग्राम एंड इन 2018 चेंज द प्रोग्राम नेम टू एनीमिया मुक्त भारत। जो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है 1970 में। किसने? नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलिक्स प्रोग्राम। और 2018 में इसका नेम हमने चेंज कर दिया है हमारे गवर्नमेंट ने, और इसका नेम क्या रखा है? एनीमिया मुक्त भारत। सो एग्जाम में आया तो दो नाम से पूछेगा, एनीमिया मुक्त भारत आया तो भी यही लिखना है, नेशनल एनीमिया प्रोफाइलिक्स प्रोग्राम आया तो भी यही लिखना है, तो ध्यान दीजिए। दिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम किन्होंने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। टू डिक्रीज द प्रीवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ एनीमिया इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर एंड प्री स्कूलर चिल्ड्रन। एनीमिया मुक्त भारत का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो वुमन होते हैं रिप्रोडक्टिव एज में, प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग वुमन एंड प्री स्कूलर चिल्ड्रन, उनको एनीमिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसको ही हमें डिक्रीज करना है। टारगेटेड ग्रुप क्या है? वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन, प्री स्कूलर चिल्ड्रन, टूबेक्टोमी वुमन। प्रोग्राम स्ट्रेटेजी। अवेयरनेस ऑफ इनटेक ऑफ आयरन रिच फूड। हमें क्या करना है? पीपल को बताना है कि आयरन रिच फूड कितना इम्पोर्टेंट है इनटेक करना। टारगेटेड ग्रुप शुड बी इनकरेज टू टेक आयरन, फोलिक एसिड रिच फूड सच एज ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एनिमल फूड रेगुलरली। हमको बताना है कम्युनिटी में जाके पीपल को कि आयरन एंड फोलिक एसिड रिच फूड कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल, एनिमल फूड। उनको हमें सोर्सेज भी बताना है, क्योंकि अगर उनको सोर्सेज नहीं पता होंगे तो उनको समझेगा नहीं कि कौन से आयरन एंड फोलिक एसिड फूड होती है। आयरन एंड फोलिक एसिड्स के सप्लीमेंट हमें देना है। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एट PHC लेवल। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ वर्कर्स टू डिस्ट्रीब्यूट द आयरन एंड फोलिक एसिड। अब हम देखते हैं नर्सेस रोल। असेसमेंट ऑफ वर्नरेबल ग्रुप। हमें वर्नरेबल ग्रुप कौन से ग्रुप्स ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं उसको हमें असेस करना है। आइडेंटिफाई द antenatal and postnatal mother under 5 year children of that particular area further care। आइडेंटिफाई करना है हमें एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल मदर को, चिल्ड्रन को। प्रोवाइड एडिकेट सप्लाई ऑफ आयरन एंड फोलिक एसिड एज नीडेड पर्सन। हमें प्रोवाइड करना है सप्लीमेंट्स आयरन एंड फोलिक एसिड की कितनी नीड हो उस पर्सन को, वह सब ध्यान रखते हुए। मॉनिटरिंग द केसेस इफेक्टिवली। हमें केसेस इफेक्टिवली मॉनिटर करने हैं। रिफर द सीवियर एनीमिक केसेस टू हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हेल्थ एजुकेशन देना है हमें आयरन रिच फूड का। मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड एंड प्रोग्रेस। हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कितना प्रोग्रेस हुआ है वो भी मेंटेन करना है। टाइमली एंड रेगुलर फॉलोअप केसेस, और हमें रेगुलर फॉलोअप देना है उनको। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS। Integrated Child Development Service Scheme was launched in 2 October 1975. It was brought to providing supplementary nutritional, immunization and preschool children to the children. ये प्रोग्राम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो लॉन्च किया है 2 अक्टूबर 1975 में। ये क्या करता है? न्यूट्रिशनल, इम्यूनाइजेशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन को। ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ प्री स्कूलर चिल्ड्रन एट द एज ऑफ ग्रुप 0 to 6 ईयर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस प्री स्कूलर चिल्ड्रन का अच्छा रहे। कौन से? 0 to 6 ईयर तक। टू अचीव इफेक्टिवनेस कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमॉन्ग्स द वेरियस डिपार्टमेंट टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत सारे पॉलिसी को मिलाकर हमें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस लॉन्च किया है, जिससे चिल्ड्रन की डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो। टू रिड्यूस इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिलिटी एंड माल न्यूट्रिशन, यानी डेथ रेट, माल न्यूट्रिशन रेट कमी हो,
कम हो हमारे इंडिया में, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। बेनिफिशियरी कौन है इसके? चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर चिल्ड्रन से कम वाले एज वाले, एडोलेसेंस गर्ल्स, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन एज ग्रुप ऑफ 15 to 45 ईयर। सर्विस ऑफ ICDS सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल विथ विटामिन ए, फोलिक एसिड एंड आयरन। न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करना है विटामिन ए, फोलिक एसिड एंड आयरन रिच। इम्यूनाइजेशन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन एंड प्रिवेंटेबल डिसीज थ्रू वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करना है क्योंकि जो चिल्ड्रन होते हैं उनको डिसीज ना हो। न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ केयर एजुकेशन, हमें न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करना है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है, हेल्थ चेकअप करना है, जिससे हमें पता चल सके कि चिल्ड्रन की ग्रोथ डेवलपमेंट कैसी तरह से हो रही हो। रेफरल सर्विस कनेक्टिंग इंडिविजुअल विथ स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सर्विस। फिर प्रोग्राम इम्प्लीटेशन, प्रोग्राम कहाँ इम्प्लीट किया है अब हम देखेंगे। इन आंगनवाड़ी सेंटर थ्रू आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स एट विलेज लेवल। तो ये प्रोग्राम कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है? आंगनवाड़ी सेंटर में। अब हम देखते हैं नर्सिंग की रोल। फर्स्ट है असेसमेंट, असेस ऑफ बेनिफिशियरी, कौन कौन से लोग इसको बेनिफिशियर है उसको हमें असेस करना है। आइडेंटिफाई चिल्ड्रन फ्रॉम स्लम्स एंड कम्युनिटी, एडोलेसेंट गर्ल एंड लैक्टेटिंग वुमन, कौन से गर्ल्स को, एडोलेसेंट गर्ल्स को, लैक्टेटिंग वुमन को नीड है इस प्रोग्राम की, वह सब हमें असेस करना है। देन है अवेयरनेस, क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग हेल्थ इशू, हमें अवेयर करना है बेनिफिशियर को कि उनको हेल्थ इशू कौन कौन से हो सकते हैं। न्यूट्रिशनल एजुकेशन प्रोवाइड करना है हमें, जिससे माल न्यूट्रिशन कम हो सके। देन है इम्यूनाइजेशन, हमें वैक्सीन्स प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि पोलियो, TB के वैक्सीन्स होते हैं वैसे। देन है ग्रोथ मॉनिटरिंग बाय मेजरिंग हाइट एंड वेट, आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर मालनरिश एट रिस्क, हमें क्या करना है हाइट वेट करना है चिल्ड्रन का, जिससे हमें पता चल सके कि कौन से माल न्यूट्रिशनल है। देन है सुपरविजन एंड सपोर्ट, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करना है आंगनवाड़ी वर्कर्स को कि जो काम है वो जल्दी से हो सके, इफेक्टिव हो सके। तो आज का लेक्चर यही एंड होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।